ड्रामेबाजी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट शैगी और आज हम करने जा रहे हैं इश्क मुर्शिद की एपिसोड 20 का रिव्यू। लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें फिलर कंटेंट बहुत कम था और मेन स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस एपिसोड में व्यूअर्स को ज़्यादा खुश नहीं होने दिया गया क्योंकि ये सारा एपिसोड फिलर से भरा हुआ है। इस एपिसोड का स्टार्ट ही एक फिलर सीन से होता है जहां पे फजल बख्श और शिबरा एक बेंच पे बैठे हैं। शिबरा फजल बख्श को बताती है कि स्कूल पे एक लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। बैकग्राउंड में असली फजल बख्श फिर नाई बना हुआ नजर आता है जहां वो अपने कस्टमर के साथ अजीबो गरीब हरकतें करता नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे सीन का स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, बस व्यूअर का टाइम जाया करने के लिए ये सीन्स इस एपिसोड में डाले गए हैं। दूसरी तरफ सुकैना और शामिर बैल्कनी में खड़े प्लानिंग कर रहे हैं कि शिबरा को फजल बख्श के बारे में सब सच कैसे और कब बताया जाए। फिर शिबरा और फजल बख्श शादी की शॉपिंग पे चले जाते हैं जहां पे आप और मेरा मजीद टाइम वेस्ट किया जाता है। अब आता है इस एपिसोड का पहला मेन सीन जहां शिबरा के घर पे चली आती है महरीन। शिबरा उसे देख के ये याद करने लगती है कि लड़की कौन है। महरीन उसे याद दिलाती है कि थोड़े दिन पहले महरीन शिबरा को मॉल में मिली थी। इतना सा इंट्रोडक्शन देने के बाद महरीन शिबरा से घर के अंदर आने की इजाजत मांगती है जो कि शिबरा उसे दे देती है। लिविंग रूम में बैठकर महरीन शिबरा के सामने एक लंबी चौड़ी स्पीच करती है कि वो शिबरा से बहुत इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही वो शिबरा से ये कहती है कि वो एक एनजीओ ऑपरेट कर रही है और वो शिबरा को उस एनजीओ का हिस्सा बनाना चाहती है। ये बात सुन के शिबरा इनकार कर देती है और कहती है कि वो जिंदगी में अलग रूट अपनाना चाहती है। यही बातों बातों में महरीन शिबरा से फजल बख्श के बारे में भी पूछ लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि शामिर फजल बख्श बनकर शिबरा और उसके घर वालों को कहानी करवा रहा है। दूसरी तरफ फरहाद सुलेमान साहब के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि वो अगले 1 महीने के लिए अपने ऑफिस के काम से यूएसए जा रहा है और सुलेमान साहब जो भी फैसला करेंगे वो उसे मंजूर होगा। ये सब फजल बख्श भी देख रहा है और उसे ये भी बात मालूम है कि सुलेमान साहब को शिबरा के लिए फरहाद का रिश्ता काफी पसंद आया। वहाँ महरीन चाय पीने के बहाने शिबरा के साथ पूरे घर का टूर करती है और फजल बख्श के कमरे तक पहुंच जाती है। वो शिबरा को अपने घर पे आने की दावत देती है और उसे अपने साथ फजल बख्श को भी लाने के लिए कहती है। ये दावत शिबरा कबूल कर लेती है। यहाँ पे फिर से बहुत सारे फिलर सीन्स आते हैं। शामिर महरीन को कॉल करके उसका हाल चाल पूछता है और उसे ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो यूके से कॉल कर रहा है। फिर फराज का अपनी बेगम के साथ एक सीन होता है जहाँ वो काफी गिल्ट फील कर रहा है कि वो शामिर को धोखा दे रहा है। इस सब के बाद रात के टाइम शिबरा फजल बख्श के रूम के बाहर पहुंच जाती है जहां पे फजल बख्श खुले आसमान के नीचे आराम फरमा रहा है। यहाँ दोनों बैठकर आधा घंटा इश्क लड़ाते हैं और उसके बाद शिबरा फजल बख्श को बताती है कि महरीन दिन को घर आई थी। खैर, ये खबर दे के शिबरा वापस अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। अभी सीढ़ियों से नीचे ही आती है कि सामने लॉन में सुलेमान सब बैठे नजर आ जाते हैं। वो शिबरा को देख के समझ जाते हैं कि ये फजल बख्श के साथ ऊपर गप्पे लगाने गई थी और उन्हें ये बात हरगिज पसंद नहीं आती। सुलेमान साहब फजल बख्श के कमरे में आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा है जिसमें वो फजल बख्श से दूर जा रहे हैं। इसके बाद वो फजल बख्श को ये भी कहते हैं कि वो फजल बख्श पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि वो इस चीज का लिहाज रखेगा। अगले दिन शामिर अपने डैडी दाऊद खान को कॉल करके उनका हाल चाल मालूम करता है। शामिर ऐसे शो करता है जैसे वो यूके बैठा है और अपने डैड से कॉल पे बात कर रहा है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि महरीन पहले ही शामिर और शिबरा के बारे में सब कुछ दाऊद खान को बता चुकी है। नेक्स्ट सीन में शिबरा सुबह के टाइम फजल बख्श के रूम में आती है जहां उसे फजल बख्श ये बात बताता है कि पिछली रात को सुलेमान साहब उसके रूम में आए थे और उन्हें शिबरा और फजल बख्श के बारे में सब पता चल गया है। इस बात को इग्नोर करते हुए दोनों एक दूसरे को नजरें भर कर देखते हैं और फिर फजल बख्श अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। इसके साथ साथ मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दो। मैं इश्क मुर्शिद के सब आने वाले एपिसोड्स का रिव्यू आप तक लेकर आ रहा हूँ। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ आता है इस एपिसोड का लास्ट सीन जहाँ महरीन का बाप हारून अपने यूरोप के टूर से वापस आ जाता है और उसे भी शिबरा के बारे में बताया जा चुका है। हारून का एक नौकर उसे ये बताता है कि शिबरा सुलेमान की बेटी है और यहाँ हो जाता है इस फिलर एपिसोड का दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।